हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और RRBPO मेंस के बाद अब लोगों की इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन हाई होगी, स्पेशली गुजरात वाले। यार मतलब मैं तो देख के ही शॉक हो गई उनके कट ऑफ। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था कल कितना आया, मतलब कट ऑफ गया है उनका, बट जब मैंने अच्छे से डिटेल्स में चेक किया तो आई वाज मतलब कि 48 कट ऑफ है वहाँ का। मतलब जो लोग यहाँ पे 70 में रो रहे हैं कि पता नहीं मेरा नहीं हुआ, 67 में रो रहे हैं, वो वहाँ से मतलब पास थे। 15 से 17 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया। खैर पता ही नहीं चलता है कहाँ कब का कट ऑफ बढ़ जाए कब घट जाए, कुछ समझ में ही नहीं आता है। खैर इस बीच अब जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में चलेगी वो है SBI कलर का नोटिफिकेशन। मैम कब आएगा, सर कब आएगा, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं माइंड में होगा सेट, स्पेशली उनके जिनका इंटरव्यू नहीं है अभी। क्योंकि कितना भी कुछ कहा जाए, बट जो कलर का नोटिफिकेशन जब आता है तो लोगों को खुशी ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ PO, है ना। सबके माइंड में एक चीज़ सेट होता है यार, कलर ईजी होता है इंस्टेड ऑफ PO। खैर तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, देखते ही आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। SBI कलर का लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ। बहुत लोग ऐसे माइंड में चलता है कि कितनी सैलरी है, 40 है, 45 है, 50 प्लस है, कितनी सैलरी एक्चुअली है 12 बेप्रेटाइट के बाद। तो मैं जो अभी आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगी ये बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब अक्टूबर की सैलरी स्लिप है। नवंबर की ऑफकोर्स है कि नवंबर का नहीं होगा, क्योंकि वो 25 को आता है। 25 को सैलरी आ जाती है SBI पे की। बैंक टू बैंक थोड़ा वेरी करता है, बट सोच लीजिए SBI में 5 दिन पहले आपको सैलरी मिल जाती है। तो ये अक्टूबर का है, एक मेरे फ्रेंड का है सैलरी। कितना उसको मिलता है, क्या मिलता है, मैं आपको एक बार लेके चलती हूँ। आइए यहाँ, ये देखिए, ये है पे स्लिप, आप ऊपर देख सकते हैं SBI का। मैंने इसमें उसकी एम्प्लॉय ID और नाम को और डिपार्टमेंट को ऑफकोर्स मैंने हाइड करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइवेट डिटेल्स है, आई डोंट वांट कि उसका रिवील हो। खैर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे मंथ देख लीजिए। यहाँ पे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग का है एक्चुअली, ठीक है ना। उसने डेट ऑफ उसने ज्वाइन किया था अगस्त में, इस ईयर ही उसका पास हुआ था। और पे स्लिप ये अक्टूबर 2024 का। मैंने आपको ये चीज़ दिखा दिया, ये नहीं कि हाँ मतलब कि ये तो पहले की है ये वो, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पर आइए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सैलरी के पास लेके जाती हूँ कि इसकी बेसिक पे क्या है। इसकी बेसिक पे 26,710 है। होप कि ये विजिबल होगा आपको। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट उसने लिया है तो थोड़ा ब्लर है। DNS अलाउ है वो 6,168 का है। हाउस रेंट उसे 2,662 का मिलता है। ट्रांसपोर्ट जो उसका अलाउंस होता है उसका 850 का मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं हटाती हूँ। हाँ, स्पेशल अलाउंस उसका 7,000 है और स्पेशल पे न्यू जो है वो 1,200 है, ठीक है। ये उसका अर्निंग है। अब इसमें से कुछ चीज़ें डिडक्ट भी होती हैं, लोगों को पता होगा। वो NPS के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू वो कुछ पैसे डिडक्ट भी होती है, तो उसका डिडक्शन जो है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। एसोसिएट मेंबरशिप के नाम पे वो 200 रुपये उन्होंने कट किया है। फिर उन्होंने NPS अकाउंट के लिए 3,273 रुपीज़ उसकी कट हुई है, ठीक है। एंड टोटल सैलरी जो उसे इन हैंड मिलता है वो है 41,422, ठीक है ना। ये उसकी इन हैंड सैलरी है 41,000। और उसकी कुछ एक दो चीज़ ने और भी बताया कि 1,500 प्लस 3,500, ठीक है। ऐसा उन्होंने उसने बताया कि उसे मतलब जो पेट्रोल का जो खर्च होता है उसके नाम पर भी उसे प्रोवाइड किया जाता है। बट क्लेम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास आपके नाम का बाइक हो, स्कूटी हो, मतलब आपको शो करना होगा डैट ये आपके नाम से लिया हुआ है, तभी आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट और भी जो सारी चीज़ें होती है, जैसे 1,500 उसे मिलती है, वो इसमें एडेड नहीं है, वो अकाउंट में आ जाती है बाद में, ऐसा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसा है कि आपको क्लेम करनी पड़ती है, जैसे ये चीज़ें आपको दिखाना पड़ता है। और उसको एकोमोडेशन के नाम पे घर, मतलब जो उसका रूम मिला हुआ है उसको, वो जस्ट बैंक के ऊपर ही मिल गया बाई द गुड लक कि उसको बैंक के ऊपर ही उसका एकोमोडेशन भी मिल गया। उसके खर्च सिर्फ क्या हो रहे हैं, तो वो है उसके फूडिंग के खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। डिपार्टमेंट कहाँ है मैं रिवील नहीं करूँगी, बट सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा कि बैंक के ऊपर उसको एक होम का एकोमोडेशन मिल गया है। तो लोगों को ऐसा होता है ना कि कितना दूर मिल गया, कहाँ मिल गया, ये सब टेंशन नहीं है। बेस्ट पार्ट मुझे उसके यहाँ यही लगा। तो इसकी सैलरी आप देख सकते हैं कि SBI कलर की अभी जो सैलरी है अप्रॉक्स उसको 41,000 इन हैंड आता है, बट उसने कहा कि उसकी ओवरऑल सैलरी 47,000 प्लस है।
मतलब प्लस इन द सेंस कि कुछ हो सकता है उसमें 600-700 और एक्स्ट्रा होगा, बट उसकी सैलरी ये। तो आप सैलरी देख के भी आप ये मत सोचिएगा कि भैया कलर का जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी सैलरी तो कितना होगी, 35,000 सैलरी होगी, जो कि पहले थी 35,000 30,000 ऐसे ही सैलरी थी ना पहले कलर की। अब सोच लीजिए, मतलब कि सडनली 4 पैसे नहीं कमा रहे, सडनली आप अप्रॉक्स 47,000 और 48,000 आपकी सैलरी होगी, वो भी एक लेटेस्ट सैलरी है, मतलब कि न्यू ज्वाइनी की। सपोज़ कीजिए अगर आप कुछ महीने वहाँ रह जाते हैं तो वहाँ पे प्रमोशनल एग्ज़ाम भी होते हैं, वहाँ पे इंक्रीमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, अगर वो क्लियर कर दिया तो 5-7 हज़ार और एक्स्ट्रा लेके चलिए, मतलब कि 50,000 प्लस सैलरी आपकी कलर की बनती है गाइस। 50,000 कम नहीं होते हैं, ठीक है, स्पेशली तब जब ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी, पैसा सब कुछ है आपके पास, सब कुछ। तो ये कोई छोटा रकम तो है नहीं। तो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, आराम से लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन देते ही फट 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 फ्री लेगा वो, तुरंत उसके बाद मेंस, तुरंत रिज़ल्ट, फिर वही बात कि ये रह गया वो रह गया। तो आप इस सैलरी स्लिप को देखें, एकदम ध्यान से देखें। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, अभी तो मैंने रेड ऐसे क्रॉस कर दिया है, लेकिन एकदम ध्यान से देखिए, ये सैलरी स्लिप हमारी भी हो सकती है ना। तो चलिए फिर आराम से लगिए, अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।